The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। बात करते हैं बंगाल, वहां पर काउंटिंग के बाद की चुनावी हिंसा और ममता बनर्जी की शपथ की। बंगाल के चुनाव में लगभग 3/4 बहुमत हासिल करने के बाद आज ममता बनर्जी ने तीसरी दफा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके अलावा किसी मंत्री ने अभी शपथ नहीं ली है, यानी अकेले थी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई उनकी प्राथमिकता रहेगी। ममता ने चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा में संलिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही। कहा, हिंसा की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे जो भी हो। पश्चिम बंगाल को अशांति पसंद नहीं है, सभी संयम बनाए रखें और हिंसा ना करें। যে আমি সবাইকে সব রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন করব যে সবাই শান্তি বজায় রাখুন, শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, সংহতি বজায় রাখুন। বাংলা কিন্তু কোনো অশান্তি পছন্দ করে না এবং আমি নিজেও করি না। আমি প্রত্যেককে বলবো, প্লিজ টেক প্রপার কেয়ার যাতে কোনো ভায়োলেন্স কোথাও না হয় এবং কোথাও কোথাও ইলেকশনের পরে কিছু স্পোরাডিক ইনসিডেন্ট হয়। আমি আজ থেকে ল অ্যান্ড অর্ডার ট্যাকেল করব এবং কঠোর হস্তে আমি এগুলো মোকাবিলা করব। এটা আমার সেকেন্ড কাজ। আমি ফিরে গিয়ে আমি যেটা যেটা ল অ্যান্ড অর্ডারের যেখানে যেখানে যাদের পোস্টিং করা সেগুলো করে যাতে কোনো রকম কোনো অশান্তি কোথাও না হয়, আর যদি কেউ অশান্তি করে তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে আমি কিন্তু পেছপা হব না। इसके बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर ममता बनर्जी को टोका। उन्हें अपनी छोटी बहन बताते हुए राज्यपाल ने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए। उम्मीद है ममता बनर्जी संविधान के हिसाब से चलेंगी। Our first priority is we must bring end to this senseless violence, horrendous violence that has affected society at large. Post-poll violence, if it is retributive, is antithetical to democracy. I have every hope that the Chief Minister on urgent basis will take all steps to restore rule of law and ensure that those who have been hurt, particularly children and women, relief is accorded on a priority basis. राज्यपाल की इस टिप्पणी का जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ दिया। कहा कि अब तक सब चुनाव आयोग के अधीन था, मैंने अभी शपथ ली है, नए सिरे से व्यवस्था करूंगी। और ममता बनर्जी ने इसके बाद क्या किया, पद संभालते ही चुनाव आयोग के द्वारा तैनात किए गए सभी अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल का डीजीपी बनाया था नीरज नयन पांडे को, उनका भी तबादला कर दिया। कहा कि अब वीरेंद्र नए डीजीपी होंगे और जावेद शमीम नए एडीजी। सभी एसपी और कमिश्नर, उन्हें भी तुरंत हिंसा रोकने के आदेश दिए गए और कहा गया कि हिंसा में जो लोग शामिल हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। यह भी कहा कि हिंसा वहां ज्यादा हो रही है जहां बीजेपी जीती है, बीजेपी के लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह इल्जाम भी लगाया। आप अब जानिए कि बीजेपी ने क्या कहा। बीजेपी ने बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा के लिए सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जिनके ऊपर रक्षा की जिम्मेदारी है वही लोग इस हिंसक तांडव के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं पर अटैक हुआ है, मैं मिला हूं उन लोगों से, उन परिवारों से जो हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए हैं। मैं आज भी जाने वाला हूं। यह लड़ाई एक निर्णायक मोड़ तक लड़ेगी। बंगाल में राजनीतिक हिंसा के खिलाफ आज बीजेपी ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन भी किया। पार्टी अध्यक्ष नड्डा ने कोलकाता स्थित पार्टी कार्यालय पर धरना दिया। उनके साथ पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक भी मौजूद थे। जेपी नड्डा ने सभी को राजनीतिक हिंसा खत्म करने की शपथ भी दिलाई। हिंसा में मारे गए पार्टी कार्यकर्ताओं के परिजनों से भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार मिल रहे हैं। दूसरी तरफ नतीजे आने के 3 दिन बाद भी राजनीतिक हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। कहीं बीजेपी टीएमसी पर तो कहीं टीएमसी बीजेपी पर हिंसा का आरोप लगा रही है। इन आरोपों में जो तथ्य हैं वो ये कि दोनों तरफ के लोग मारे जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, गाड़ियों में आग लगाई जा रही है। और इस तथ्य के साथ एक सत्य ये है कि आपको पता है कि जो सत्ता में होता है वो कितना पीड़ित होता है और कितना पीड़ा देने में सक्षम होता है। आज हुगली, तारकेश्वर, बालाघाट, गोघाट में
टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। इसमें एक टीएमसी समर्थक की मौत भी हुई। बालाघाट में एक टीएमसी समर्थक के पेट में चाकू मारा गया, कान काट लिया गया। इसका इल्जाम बीजेपी समर्थकों पर लग रहा है। उधर तारकेश्वर में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जिस कार्यकर्ता के घर खाना खाया था, उनके घर पर हमला किया गया, परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के लोगों ने बीजेपी नेता सुमित्रा राउत के सास ससुर को घर छोड़कर चले जाने वरना जान से मारने की धमकी दी। तारकेश्वर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की हार के बाद सुमित्रा राउत पहले ही घर छोड़कर जा चुकी हैं। आरोप टीएमसी के समर्थकों पर। गोघाट में दोनों पार्टियों के बीच झड़प हुई, 4 लोग घायल हुए। कई जगह इस तरह से हिंसा और पलायन की खबरें आ रही हैं। लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस भी टीएमसी के समर्थकों पर इसी तरह के इल्जाम लगा रही हैं। ऐसे में हम क्या करें? एक तो उम्मीद कर सकते हैं सात्विक किस्म की कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी प्रदेश के लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो संविधान की शपथ लेता है। उसके अधिकार के तहत वो पूरे प्रदेश की रक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। और अगर ममता बनर्जी ऐसा करने में अक्षम होंगी तो न सिर्फ ये उनकी राजनीतिक छवि के लिए गलत होगा, बल्कि इस देश के नागरिकों की लोकतांत्रिक आस्था पर भी चोट होगी। और तब केंद्र की सरकार अपने स्तर से बंगाल में दखल भी देगी, रपट मांगने से भी ज़्यादा। क्योंकि किसी भी प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल को, चाहे वो सत्ता में हो, जैसे बंगाल में टीएमसी है, या विपक्ष में हो, हिंसा का अधिकार नहीं है। और सरकार के दम पर गुंडई का तो कतई नहीं।